फिर वो नोटोकॉर्ड्स तक हुआ था। वो हो चुका है बच्चे टॉपिक पूरा। अब आपको फाइलम्स पढ़ने हैं, डिफरेंट एनिमल किंगडम्स के अंदर जो फाइलम्स हैं। ठीक है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपके लिए करवा दिया हुआ है। ठीक है, जो डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इन एनिमल किंगडम में वो मैंने करवा दिया है। हमको क्या पढ़ना है अब, जो आपके किंगडम इन जो एनिमल है किंगडम, ठीक है, किंगडम एनिमलिया, इसके अंदर जो फाइलम्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फाइलम है इसके अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोरीफेरा से। ठीक है, आपको याद होगा कि जो किंगडम एनिमलिया है वहां पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड होलोजोइक, होलोजोइक, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो फाइलम्स हैं उसमें से जो सबसे पहला है पोरीफेरा, फिर आपका जो है क्या कहते हैं सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन आपका एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज, देन आपका एनेलिड्स, एनेलिडा, देन आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, ठीक है, मोलस्का। इसके बाद आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, देन आपका प्रोटोकार्डेटा, और फिर इसके बाद आपका कॉर्डेटा। इतने फाइलम्स आपके पढ़ने हैं, इतने फाइलम्स आपको पढ़ने हैं किंगडम एनिमलिया के अंदर। किंगडम एनिमलिया के अंदर आपको पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा एंड कॉर्डेटा, इतने फाइलम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें से पहला फाइलम आपको उठा लो, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं स्टडी हम। फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, द मेंबर ऑफ द पोरीफेरा आर नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, मेंबर्स जो हैं इसको बेसिकली स्पॉन्जेस बोलते हैं। मेंबर्स आर नोन एज स्पॉन्जेस, ध्यान में रखना। दूसरा पोरीफेरा क्या है, दीज आर द पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे डिफरेंट बहुत ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके मेंबर्स को स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हैबिट एंड हैबिटाट की बात करेंगे, पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटाट। ठीक है, तो जो हैबिटाट है ये एक्वेटिक है, ठीक है, पानी में रहते हैं। अब एक्वेटिक है तो ये या तो मैरीन हो सकते हैं, पर मोस्टली मैरीन है, ज्यादातर मैरीन है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली मैरीन है, बट आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जैसे आपका यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिला, अब इसके बाद हैबिट, हैबिट में आपका जो है क्या कहते हैं, दे में बी कॉलोनियल, सॉरी कॉलोनियल लिख रहा हूं, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है फिक्स्ड एट अ पॉइंट, फिक्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ही लाइफ लॉन्ग फिक्स रहते हैं, फिक्स्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, एंड कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहे, सोलिटरी एंड कॉलोनियल। ठीक है, ये तो हैबिटाट एंड हैबिट की बात हो गई। दूसरा जो है क्या कहते हैं, आप याद करो मैंने इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखाया हुआ है,
किस लेवल का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपना नोट पलट के देखना, मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लूज सेल एग्रीगेशन प्रेजेंट है, हर एक सेल अपना फंक्शन जो है क्या कहते हैं खुद परफॉर्म करती है। डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है यहाँ पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरा पॉइंट यहां पे देखोगे, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, तो जो बॉडी सिमेट्री है आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि दीज आर ऑर्गेनिजम्स आर इररेगुलर, और इररेगुलर होंगे तो कैसे होंगे? एसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, एसिमेट्री। इररेगुलर होंगे तो एसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। यहां पे लिख दो असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट बॉडी और सिमेट्री हो गई। जर्म लेयर, आप जो है क्या कहते हैं, अगर पढ़ के आए होगे तो समझ में आएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो क्लासिफिकेशन के बेसिस थे, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको क्लासिफिकेशन आगे समझ में आए। जब आप स्पेशल जो है डील करोगे डिफरेंट फाइलम से, तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रखे होगे। तो जर्म लेयर क्या है? 3 टाइप की जर्म लेयर बताई थी, जिसमें से ये बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक है। सिर्फ 2 जर्म लेयर यहां प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जर्म लेयर के बाद आएंगे हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी की जब बात करोगे तो मॉर्फोलॉजी में 2 चीजों से डील करना है। एक तो डील करना है बॉडी वॉल, जो बाहर से वॉल है बॉडी की। अपनी बॉडी देखो, आपके बॉडी में बाहर से जो स्किन है, वो स्किन भी डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है। तो बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में 2 प्रेजेंट होती हैं। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है आउटर, दैट इज द एक्टोडर्म, बाहर की तरफ, और जो अंदर प्रेजेंट है इनर, दैट इज द एंडोडर्म, वो एंडोडर्म है, एंडोडर्म है। इसी तरह से बॉडी कैविटी, याद करो मैंने सीलोम के बारे में बताया है, तो सीलोम आल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। तो यहां पे बॉडी कैविटी और सीलोम क्या है? अब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक दूसरी कैविटी होती है कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं है, अदर कैविटी है, ठीक है। कैविटी क्या नाम है उसका? पैरागैस्ट्रुलर या स्पॉन्जोसील, पैरागैस्ट्रुलर और स्पॉन्जोसील। पर वो बॉडी कैविटी नहीं है, वो जस्ट एक कैविटी है। आपको याद होगा, मैंने बताया होगा कि बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी कब होगी? जब उसमें जो लाइनिंग हो, दैट लाइनिंग किसकी होगी? वो लाइनिंग मीजोडर्मल। अगर मीजोडर्मल लाइनिंग है तो आप उसको बोलोगे कि ये ट्रू बॉडी कैविटी है। अदरवाइज कोई ऐसी ही कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, सिंपल कैविटी, दैट इज पैरागैस्ट्रुलर और स्पॉन्जोसील, ठीक है। पिक्चर अगर देखोगे यहां पे, मैं एक एक पिक्चर बताता हूं साइकॉन का। साइकॉन इज द मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, इसी का एक और नाम है स्काइफा। साइकॉन और स्काइफा, आप इस तरह से देखो, इस तरह से पिक्चर आपके किताब में बना होगा, ठीक है, इस तरह से पिक्चर आपके किताब में बना होगा, ठीक है। यहां पे ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पे ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये जो है यहां पे भी आपको पोर्स दिखेंगे, यहां पे भी आपको पोर्स दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये जो है, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, ये ओपनिंग, ये भी यहां से इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये साइकॉन का पिक्चर है, साइकॉन का पिक्चर है। साइकॉन के पिक्चर में अगर यहां पे देखोगे, ये जो है क्या कहते हैं, अंदर की वॉल है, यहां पे अंदर की वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहां पे। यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इनमें सिंगल फ्लैजिला इस तरह से प्रेजेंट होता है, सिंगल फ्लैजिला।
सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। दीज सेल्स आर नोन एज कोइनोसाइट्स। ये जो सेल्स आपको रेड कलर से दिख रही हैं वो हैं कोइनोसाइट्स। और ये कोइनोसाइट बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं, दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। ये जो छोटे छोटे आपको पोर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। और ये जो बड़ा वाला पोर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। ये जो नीचे आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। तो ये बेसिकली साइकॉन का पिक्चर है। मॉर्फोलॉजी में देखोगे तो ये बेसिकली पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। ये ऑस्टिया क्या है, दीज आर द पोर्स, ठीक है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है। अब यहां से वाटर, ये भी बेसिकली पोर ही है, ये भी क्या है, ये भी पोर ही है, ये भी पोर है, ठीक है। तो यहां इन पोर से जो है क्या कहते हैं, वाटर एंड फूड इंटर करता है, इन पोर से वाटर एंड फूड इंटर करता है, वाटर प्लस फूड, ठीक है। और वो बेसिकली इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि फूड ऑक्सीजन सबको कैप्चर कर लिया जाएगा, फूड एंड ऑक्सीजन सबको कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली साइकॉन का पिक्चर है जिसमें आपको दिख रहा है, मैंने बोला था कि बॉडी वॉल आउटर। अब ये जो ये बाहर की तरफ से आपको जो आउटर वॉल है, अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर बना दूं डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पिक्चर बना दूं, तो ये देखो, ये अंदर वाली इधर से ये एंडोडर्म है, या इसको गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हो, ये एंडोडर्म है। और ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, दिस खाली स्पेस इज फिल्ड बाय अ सेलुलर मटेरियल, मतलब किसी केमिकल से बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं मीजनकाइम। ये लेयर मीजनकाइम है। और अकेले मीजनकाइम नहीं प्रेजेंट होता, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स आर नोन एज, इन सेल्स को बोलते हैं अमीबोसाइट, अमीबोसाइट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का एक छोटा सा पिक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। उसकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का एक छोटा सा पिक्चर बता दिया कि एक्टोडर्म जो एंडोडर्म है उसके बीच में असेलुलर मटेरियल है जिसमें जो है क्या कहते हैं कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज सेल्स आर नोन एज अमीबोसाइट। ये पिक्चर आपका क्लियर हो गया, मॉर्फोलॉजी क्लियर है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्लियर है, ध्यान में रखना। अब एक और चीज है, ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, चलो आगे बताता हूं, इसको पहले इरेज कर दिया जाए। सिक्स्थ पॉइंट डाल दो आप, लाइफ प्रोसेसेस, जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइक डाइजेशन, कि इनके अंदर डाइजेशन किस टाइप का होता है। तो याद रखना, डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर एंड फूड जाएगा, ये जो कोइनोसाइट्स हैं जो फूड को कैप्चर कर लेंगे अपने अंदर, इंडोसाइटोस कर लेंगे, ठीक है। फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। दूसरा, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट रिमूवल, और जो रेस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन, ये जो है दोनों जो है जनरल बॉडी सरफेस से होते हैं। जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस बेसिकली जो है एक्सचेंज करती है वाया किसके थ्रू, डिफ्यूजन, ठीक है, वाया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से बेसिकली ये होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। तीसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन। तो बेसिकली जो वाटर एंड फूड, वाटर ऑक्सीजन एंड फूड का जो वाटर ऑक्सीजन एंड फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर ऑक्सीजन एंड फूड का ट्रांसपोर्ट है, वो बेसिकली कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है। अगर यहां पे मैं लिख दूं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे अपने बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, वो सब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, तो वो एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। बट इसकी जगह पे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन या फॉर द सर्कुलेशन इनके पास में एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है।
वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को? कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये किस चीज में हेल्प करता है? किस चीज में हेल्प करता है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, लिख दो। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूवल में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया इसका सर्कुलेशन से चीजें। नर्वस सिस्टम, फोर्थ डाल दो नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम यहां पे अब्सेंट है, नर्वस सिस्टम यहां पे अब्सेंट है, नर्वस सिस्टम यहां नहीं पाया जाता है, नर्वस सिस्टम यहां पे नहीं पाया जाएगा। तो ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जहां पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो डाइजेशन जो कि इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, और दूसरा जो इसका सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट जरूर है बट इसके पास अपना एक यूनिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यूनिक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है फूड, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ रहे हो या ऑन करके भाग गए हो? हाँ सर, आ रही है। रिप्रोडक्शन, तो याद रखना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं पोरीफेरा, इनमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा? एक असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है वाया किसके थ्रू? वाया जो है बाई बडिंग बोल सकते हो, इस तरह से लिख दो जरा सा, बाई बडिंग, ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये टूट जाएगा तो हर एक पार्ट अपना जो है पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा। और बाई रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब कि अगर कोई फ्रेगमेंट काट के जो है क्या कहते हैं छोड़ दिया जाए तो वो फ्रेगमेंट अपना पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, रीजनरेट कर लेगा। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपके सामने है। अब बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक में ही प्रेजेंट है, सेम इंडिविजुअल में, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल या सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो स्पर्म एंड ओवा का प्रोडक्शन है वो एक ही, जो स्पर्म एंड ओवा का प्रोडक्शन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म करता है, एक ही करता, ठीक है, ध्यान में रखना। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन या तो बाहर होगा, मतलब बॉडी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होगा तो एक्सटर्नल बोलेंगे, अंदर होगा तो इंटरनल बोलेंगे। अगर बाहर होता है तो एक्सटर्नल, अंदर होता है तो इंटरनल, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है,
एक्सटर्नल, ठीक है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, लिख लो चाहे अगर पूरा लिखना चाहो। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट क्या बात है कि स्पर्म एंड ओवा है, जैसे ये स्पर्म है, ये ओवा है, ये आपका स्पर्म है, ठीक है। ये जब दोनों फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हो? जाइगोट बोलते हो। जाइगोट जब डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो क्या बनता है? इम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो जाता है, इम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इम्ब्रायो से क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अगर ह्यूमन की बात करूं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। बट कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ना डेवलप हो, जैसे जैसे फ्रॉग के केस में, फ्रॉग के केस में वहां पे क्या है, एक इनडायरेक्ट जो है, एक जो है क्या कहते हैं बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं लार्वा, ठीक है। तो अगर ये वाला डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कि डायरेक्टली जो है एम्ब्रायो किसमें, ह्यूमन में डायरेक्टली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, ठीक है। पर अगर इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू हो रहा है तो इस वाले को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट आपका क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, वो यहां पे पाया जाता है। पोरीफेरेंस में जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप का है? इनडायरेक्ट, मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है एडल्ट से, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, मतलब वो बेसिकली जो एडल्ट है उससे अलग दिखेगा, ठीक है, अलग दिखेगा। तो ध्यान में रखना कि जो पोरीफेरेंस के जो लार्वा हैं दे आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली विद द एडल्ट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो है क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन में, कि रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट कैसा है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अब इस चैप्टर इस फाइलम में सिर्फ एक चीज बची है, वो इसके मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, तो वो लिख दो कि ये जो फाइलम के मेंबर या फाइलम के जो एग्जाम्पल हैं, चाहे एग्जाम्पल करके लिख दो। एक तो मैं बता चुका हूं आपको, क्या नाम है? साइकन और स्काइफा, साइकन और स्काइफा। दूसरा, दूसरा क्या है? यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ठीक है। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। तो ये कुछ है आपका जो है क्या कहते हैं ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके किसके? पोरीफेरेंस के। ये कुछ पोरीफेरेंस के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। समझ में आ रहा है कुछ? बच्चा समझ आ रहा है कुछ कि सो गए हो आप लोग? हाँ सर समझ आ रहा है। क्या समझ में आया है बच्चा? ये यूस्पॉन्जिला नहीं है, इसको यूस्पॉन्जिया कर लो, ये जरा सा यूस्पॉन्जिया है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। और एक और है स्पॉन्जिला, है एक स्पॉन्जिला, उसको लिख दो फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। अच्छा, हैबिट एंड हैबिटाट जरा इसका देखो, इसका जरा हैबिट एंड हैबिटाट देखो, और मुझे उसमें बताओ कि जो मैंने फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल दिया है उसका नाम क्या लिखाया है। कुछ सुन रहे हो बच्चे? आप लोग बिल्कुल शांत क्यों हो जाते हो? अगर कोई चीज पूछी जाती है तो उसका जवाब क्यों नहीं दे पाते हो आप लोग? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको?
बच्चे मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, अनन्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? हाँ सर। बच्चे मैं कुछ पूछ रहा था आपसे। क्या क्या पूछ रहा था, आपको याद है? मैंने पूछा जरा सा जाओ देखो वहां पे जो हैबिट एंड हैबिटाट है, वहां पे मैंने फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या लिखाया है। चलो रहने दो, जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा फाइलम है सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा, इसमें हैबिट एंड हैबिटाट की बात करेंगे तो एक्वेटिक है। एक्वेटिक में मोस्टली मैरीन है, मोस्टली मैरीन। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में कुछ फ्रेश वाटर है जिसका एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हो, हाइड्रा। ये तो हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट में भी अगर लिखना चाहो तो ये कुछ सॉलिटरी रहते हैं, दूसरे फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विम करते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं एक पॉइंट पे। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सॉलिटरी, हाँ सर, आ रही है। लिखो सेसाइल नॉट सॉलिटरी, ठीक है, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका, वो कैसा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका रेडियल रेडियल सिमेट्री बोल रहा हूं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड ऑफ, टिश्यू डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनको जरा सा 1 2 कर लो, बाद में दिक्कत होगी। 1 2 3। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, तो जो बॉडी सिमेट्री है वो इनकी है रेडियल, रेडियल सिमेट्रिकल है ये। इसके बाद जर्म लेयर होगा, तो जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। 2 जर्म पाई जाती है लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, 14 जर्म लेयर आपका, उसके लेवल पे ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। फिफ्थ पॉइंट बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। तो जो मॉर्फोलॉजी है उसमें 2 चीजें डिस्कस करनी है, एक बॉडी वॉल बताना है, दूसरा बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी या सीलोम तो यहाँ पे अब्सेंट है, सीलोम क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, बॉडी वॉल भी इसका जो है 2 लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर। जो आउटर है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो इनर है उसको गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई। थोड़ी सी फीचर और देखे जाए तो जैसे आप हाइड्रा का पिक्चर देखोगे, हाइड्रा का पिक्चर, यहाँ पे इस तरह से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, इस तरह से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हाइड्रा दिखेगा, हाइड्रा इस तरह से दिखेगा। तो जो जो दिखता है, जो बॉडी इनकी दिखती है वो सिलेंड्रिकल दिखते हैं। या इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो, इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो। इसको देखो, यहाँ पे जो अंदर वाली ये जो कैविटी दिख रही है आपको, दिस कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रो वैस्कुलर
कैविटी, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू सीलोम तो एब्सेंट है, बट एक कैविटी प्रेजेंट है, एक कैविटी है। ठीक है, अब कैविटी ट्रू सीलोम नहीं है, जिसको आप बोल रहे हो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। इसी का एक और नाम है सीलेंट्रॉन और सीलेंट्रॉन। ध्यान में रखना कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या इसको सीलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसी कैविटी के नाम पे इस के जो मेंबर्स हैं उनको सीलेंट्रेटा बोलते हैं। फाइलम का नाम दे दिया गया है सीलेंट्रेटा। तो ये जो पिक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये पिक्चर किसका बना हुआ है? हाइड्रा का। ये हाइड्रा का पिक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको देखूं तो ये जो मॉर्फोलॉजी में ही बता देता हूं कि इनमें सीलेंट्रेट्स हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आपको प्लांट में मैंने बताया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, दो जनरेशन है, गैमेटोफिटिक एंड जनरेशन। कहाँ पे? प्लांट्स में। तो ये इनकी भी लाइफ में बेसिकली ये जो सीलेंट्रेट्स है वहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। दो स्टेजेज हैं इसकी। कौन कौन सी स्टेजेज हैं? दो स्टेजेस। एक को बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को बोलते हैं मेड्यूसा। तो ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह से पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पॉलिप जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होता है। और जो ये मेड्यूसा है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, अम्ब्रेला की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो पॉलिप फॉर्म तो आपका हाइड्रा का एग्जांपल लिखा ही हुआ है। मेड्यूसा आपको इस तरह से दिखेगा, मेड्यूसा आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से अम्ब्रेला शेप दिखेगा। ठीक है, दूसरा इनका जो रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जो मेड्यूसा है ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब पॉलिप का एग्जाम्पल अगर मैं डाल दूं तो यहाँ पे हाइड्रा, ये सिर्फ पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल मैं डाल दूं आपका, जैसे ऑरेलिया, ऑरेलिया। ठीक है, ऑरेलिया। अब कुछ होते हैं जो ये दोनों फॉर्म में रहते हैं, जो बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, दोनों फॉर्म में रहते हैं। कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि पॉलिप जो है भी होगा, मेड्यूसा भी होगा, मेड्यूसा भी होगा। ठीक है, और ये जो पॉलिप ये जो चेंज होते हैं इधर, ये बाई एसेक्सुअल मेथड से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा में चेंज हो जाते हैं। और जो मेड्यूसा जो है पॉलिप फॉर्म में चेंज होते हैं वो बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चेंज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चेंज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चेंज होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओबेलिया। इसका एग्जाम्पल मतलब कहने का क्या कि जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो सिर्फ हो सकता है सिर्फ ये पॉलिप स्टेज पे प्रेजेंट हो सकता है कि कुछ ऐसे मेंबर हो सिर्फ मेड्यूसा स्टेज पे प्रेजेंट हो, और कुछ ऐसे मेंबर हो जिनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट हो। मतलब कहने का क्या कि वो कुछ टाइम के लिए पॉलिप स्टेज पे रहते हो और कुछ टाइम के लिए लाइफ साइकिल का मेड्यूसा स्टेज पे रहते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि कौन सा फाइलम है जहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनिमल्स में पाया जाता है, तो आप बोलोगे सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा है जहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबके एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। तो ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा कंप्लीट है, मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे लिख दो, जनरली लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर
अब्सेंट, चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके पास नहीं है। बट इन हाइड्रा, हाइड्रा में देखोगे तो अभी पिक्चर देखोगे वहां पे मैंने कुछ टेंटिकल्स बनाए थे। टेंटिकल्स यूज फॉर किस चीज के लिए? लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए टेंटिकल्स यूज करते हैं, चलने के लिए टेंटिकल्स यूज करते हैं। तो यहां से मार्कोलॉजी पार्ट फिनिश कर दिया हमने। अब हमको सिर्फ रिप्रोडक्शन पार्ट देखना है, इसका सिर्फ रिप्रोडक्शन पार्ट देखना है। एक मिनट रुकना जरा सा, मैं पॉलिक फॉर्म का एग्जाम्पल वो देखना है जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है ओबेलिया, एग्जाम्पल सही है। ओके चलो अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे है। तो रिप्रोडक्शन इनमें भी दोनों तरीका से होगा, असेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। असेक्सुअल बाई बडिंग, बडिंग के थ्रू होगा, बाई बडिंग के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वैसे ही बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल होंगे यहां पे। और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो दोनों तरह का होगा। यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन वो क्या है? बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब बाहर भी होगा अंदर भी। चूंकि एक्वाटिक है तो बाहर या तो पानी में होगा या उनके शरीर के अंदर होगा। ठीक है, ये तो फर्टिलाइजेशन की बात हो गई। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट दोनों तरह से है, डायरेक्ट भी है, अभी समझा चुका हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है बता दिया मैंने अभी। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको भी एंड को हटा के यहां पे और लिखो। ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। लार्वल स्टेज मतलब कहने का क्या कि इन ऑर्गेनिजम्स में लार्वा स्टेज हो भी सकता है, लार्वल स्टेज अब्सेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अगर इसमें कुछ देखा जाए कि कौन सा इनमें कोई अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो तो इनमें एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। ठीक है, आपने जो है पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, तो इनमें इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में देखा जाए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तो प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट और स्टिंग सेल। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं स्टिंग सेल्स। ठीक है, अब इनका काम क्या है कि कौन सा काम परफॉर्म करती हैं? तो ये बेसिकली डिफेंस, मतलब अगर इनके ऊपर कोई अटैक करे तो डिफेंस में, ठीक है, हेल्प करती हैं। ये जो है किसी सबस्ट्रेटम के साथ एंकरेज का भी काम करती हैं। ये प्रिडेशन, शिकार करने में भी हेल्प करती हैं। जो प्रे होता है उसको घायल कर देती हैं, उसको घायल कर देती हैं, प्रे जो है क्या कहते हैं प्रे को। ठीक है, प्रिडेशन में भी काम करती हैं ये, और जो है क्या कहते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में भी कई बार ये हेल्प करती हैं। तो ध्यान में रखना कि ये जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखोगे इस फाइलम में तो एक तो मैं लिखा ही चुका हूं पहले, हाइड्रा, फिर दूसरा मैं आपको लिखाता हूं अरेलिया, ये सब लिखा चुका हूं मैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा ओबेलिया, तीसरा ओबेलिया, एक और लिखा देता हूं अडेम्सिया। ठीक है, एक और लिखा देता हूं मिनेंड्रिया, मिनेंड्रिया। ठीक है, तो ये आपके सिलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं, ये आपके फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहां से आपका ये फाइलम जो कि कौन सा है सिलेंट्रेटा, ये भी फिनिश है। ठीक है, सिलेंट्रेटा फाइलम भी फिनिश है। अब आते हैं
फाइलम टीनोफोरा। नेक्स्ट जो फाइलम था वो था टीनोफोरा। टीनोफोरा, ये फाइलम अब पढ़ते हैं। सीलेंटेटा फाइलम के बाद नेक्स्ट फाइलम जो है वो कौन सा है? टीनोफोरा। जो मेंबर्स है टीनोफोरा के उनको, ठीक है, इट्स मेंबर आर नोन एज, मेंबर्स और नोन एज सी वॉलनट, सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, या आर कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली। ठीक है। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करोगे तो हैबिट एंड हैबिटाट, तो ये बेसिकली एक्वेटिक तो है ही पर एक्सक्लूसिवली मैरीन है। सिर्फ आपको कहां पे मिलेंगे? मैरीन इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैरीन। ठीक है। ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो आपके टीनोफोरंस हैं, टीनोफोरंस आपको कहां पे नजर आएंगे? मैरीन एनवायरनमेंट में, केवल फ्रेश में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश कंडीशन, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। पिलाजिक होते हैं। पिलाजिक का मतलब क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है बेसिकली, जो मैरीन है उसकी यहाँ पे नीचे नीचे फ्लोट करते हैं। ठीक है, नीचे। ठीक है, स्विम एट बॉटम, बॉटम। ठीक है, बॉटम में स्विम करते हैं। ठीक है। दूसरा, सो बायोल्यूमिनेसेंस, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या शो करते हैं? ये चमकते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है क्या कहते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है अभी, टिश्यू ग्रेड। ठीक है, बॉडी सिमेट्री क्या है इनमें? बॉडी सिमेट्री रेडियल सिमेट्रिकल ही है अभी तक ये। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म भी सीलेंट्रेट्स की तरह रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, जर्म लेयर भी सीलेंट्रेट्स की तरह यहां पे डिप्लोब्लास्टिक ही होगी। जर्म लेयर भी कैसी होगी? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सीलेंट्रेट की तरह ही होगा। ठीक है, जो बॉडी वॉल है उसमें आउटर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म होगा और इनर एंडोडर्म होगा। ठीक है, दो ही लेयर दिखेंगी, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बॉडी कैविटी यहां पे भी क्या है? अब्सेंट है। बॉडी कैविटी और सीलोम क्या है? अब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है बॉडी कैविटी और सीलोम यहां पे। ठीक है, इसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी में कुछ और देखोगे तो मॉर्फोलॉजी में सॉफ्ट, ये एनिमल कैसे हैं? सॉफ्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ये भी एक यूनिक चीज है कि सॉफ्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और जेली लाइक दिखते हैं, जेली लाइक। ठीक है, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक। अगर यहां पे मैं पिक्चर बना दूं और भी कुछ लिख देते हैं जरा सा कि बाहर से कैसे दिखते हैं। ये बाहर से आपको स्फेरिकल, गोल होंगे या पियर शेप, नाशपाती की तरह दिखेंगे, और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, कुछ आपको सिलेंड्रिकल भी दिख सकते हैं। ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल्स भी दिख सकते हैं। तो अगर यहां पे मैं एक पिक्चर बनाऊं, ठीक है, ये पिक्चर जो बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं प्लूरोब्रैकिया का, इस ऑर्गेनिज्म का पिक्चर बना रहा हूं, प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, तो यहां पे जो है प्लूरोब्रैकिया में सीलियरी कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं।
सीलियरी कॉम्प्लेट इस तरह से आपको दिखेंगी। ये इस तरह से आपको ये दिखेगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें से जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द सीलियरी प्लेट्स, ठीक है। ये सीलियरी प्लेट्स हैं, सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स। इनका यूज क्या है? सीलियरी जो कॉम्ब प्लेट्स हैं ये हेल्प इन लोकोमोशन, चलने में हेल्प करती हैं। किस चीज में हेल्प करती हैं? चलने में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। यहां पे जो है क्या कहते हैं, कुछ टेंटिकल्स, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक जो है ऑर्गेनिज्म है प्लूरोब्रैकिया। ये पूरी मॉर्फोलॉजी मैंने डिस्कस कर दी, ये उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी मैंने बता दी कि सीलियरी कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। कितनी सीलियरी कॉम्प्लेट्स हैं? इनका नंबर फिक्स है, दे आर 8 इन नंबर। इनका नंबर कितना है? 8 है, ठीक है। 8 इन नंबर। किस चीज में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक और चीज बता दिया जाए, इसको जो है क्या कहते हैं, रख लो, कि जो बॉडी वॉल है, आउटर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यहां पे कोलोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कोलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनोफोरा, ठीक है। जो टीनोफोरा है फाइलम, उसकी यहां पे लिख दो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ टीनोफोरा, क्लोरोब्लास्ट पाई जाती है, ठीक है, क्लोरोब्लास्ट सेल। तो ये तो हो गया कुछ कुछ चीजें मॉर्फोलॉजी से उससे रिलेटेड, ठीक है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल सेम होंगी, लाइफ प्रोसेस बिल्कुल सेम होंगी। जैसे कि आपने सिलंट्रेटा में पढ़ा है, तो उसमें से एक ही चीज जो है वो मैं लिखा देता हूं 7th पॉइंट में, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। डाइजेशन पहले भी बता चुका हूं, डाइजेशन इनका क्या है? बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है, ओनली बाई सेक्सुअल मींस, सेक्सुअल मींस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है, ओनली बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, तो बेसिकली ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूं, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है टीनोप्लेना, टीनोप्लेना। तो ये भी आपका जो है क्या कहते हैं, टीनोफोरंस भी खत्म हो गया, ठीक है। आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाइना। कैरेक्टरिस्टिक अगर टीनोफोरंस की बात की जाए तो इनके अंदर कुछ कोलोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं,
इसमें सीलरी कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं जिनका नंबर फिक्स्ड है 8 है, ठीक है। लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का है। रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे जो है आगे बढ़ेंगे इससे। ओके सर, थैंक यू।